नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम लोग हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने जो ही आए रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से प्रश्न हल करिए, वीडियो को रोक दीजिए। जब तक आपका उत्तर ना आए तब तक वीडियो को आगे मत बढ़ाइए। जब आप परेशान हो जाए या जब आप प्रश्न को हल कर लें तभी वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो पहला प्रश्न ये है, संख्या पद्धति का प्रश्न है, श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। बताइए यही श्रृंखला आगे बढ़ती रहे तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, और वो अंक ऐसा विकल्प उत्तर दीजिए जो विकल्प में भी होना जरूरी है। ऐसा उत्तर नहीं दीजिए कि आपका आ जाए लेकिन वो विकल्प ही में न रहे, विकल्प में होना आवश्यक है। अगर कुछ और उत्तर आता भले ही आप वो तार्किक रूप से सही हो आपकी बात, लेकिन विकल्प में हो ऐसा ही उत्तर आपको देना चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वीडियो को रोक दीजिए अगर आपको प्रश्न अभी तक नहीं आया है तो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं हल की तरफ। तो देखिए, एक तरीका ये है, दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका डाउन अप ट्रिक से बताऊंगा। डाउन अप ट्रिक में जब आप कठिन प्रश्न होते हैं तो कठिन प्रश्नों को आप डाउन अप ट्रिक से कैसे आसानी से हल कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले परंपरागत तरीका देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एक में दो का गुणा करना है, एक दो एम दो, और एक जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। गुणा हमेशा याद रखिए हम लोग दो ही का करेंगे, गुणा हमेशा हम लोग दो ही का करेंगे। 3 दूना के 6, तो एक जोड़े थे तो अब इस बार 2 जोड़ दे रहे हैं। कैसे पता चला कि एक जोड़े थे अब 2 जोड़े? क्योंकि 3 दूना के 6 करने पर अभी 8 नहीं आ रहा, कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2। तो हमें पता चला कि 2 जोड़ने से। फिर यहां पर गुणे 2, 8 दूना के 16, और 3 जोड़ने पर 19, 19 दूना 38, और 4 जोड़ने पर 42। अब हमारा आंसर कैसे आएगा? तो 42 में 2 का गुणा और 5 जोड़ने पर हमारा आंसर ये जो है वो दे देगा। तो 42 दूना हो जाएगा 84, और उसके बाद 5 जोड़ देंगे 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। एक तो ये पहला तरीका हुआ। ऐसा पैटर्न पे अधिकतर प्रयास कल देखा जा रहा है कि इस पैटर्न पे रह रहा है। अब हम दूसरे पैटर्न पर देखते हैं सवाल को। जब भी श्रृंखला प्रश्न के प्रश्न कठिन प्रकृति के हो, बड़ी संख्या वाले हो, लेकिन खासियत यह है कि समांतर श्रृंखला के हो, यानी या तो लगातार बढ़ते जाएं या तो लगातार घटते जाएं, तब ये नियम आपको फॉलो करना है। अन्यथा अगर उबड़ खाबड़ श्रृंखला है, घट बढ़ रहा है, तब ये नियम काम शायद न करें। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, ये भी जैसा बना लीजिए। सीखने के लिए बाद में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आप रफ पे बस इसका सोल्यूशन डायरेक्ट बहुत तेजी से कर सकेंगे। भी जैसा बनाने के बाद समझाने के लिए मैं ऐसे तीर भी बना दे रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल देना है। 3 इधर रहता और 1 इधर रहता तो हम लोग यहां माइनस लिखते हैं, लेकिन 1 इधर है 3 इधर है, संख्या बढ़ता हुआ है, इसलिए हम लोग हमेशा प्लस समझेंगे, हर जगह प्लस लिखा रहेगा। तो बड़ी संख्या 3, छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। 8 में से 3 निकालेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो यहां पर आ जाएगा 5। यहां पर 19 में से 8 निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 11, और 42 में से 19 निकालेंगे 38, 39, 40, 41, 42, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा 23। अब नहीं समझ में आ रहा है, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप नीचे, इसीलिए इस ट्रिक का नाम है डाउन अप ट्रिक। डाउन अप ट्रिक इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि तब तक डाउन जाना है जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। इतनी गहराई में जाइए जब तक कि समझ में आए। जब समझ में आ जाए तो आपको अप जाना है और आंसर तक पहुंच जाना है। तो 2, 5, 11, 23 आ गया। तो अब आपको अब आगे तो पता ही नहीं है, तो अब और नीचे जाइए, फिर वही काम करिए। 5 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब 11 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। ये सब प्लस में है, हर जगह मैं लिख नहीं रहा हूं। 23 में से 11 निकाल दीजिए, कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहां पे गाड़ी आपकी रुक गई। अब यहां पर क्या आएगा ये आपको पता नहीं है। तो देखिए, अब श्रृंखला खुद बता रहा है, यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 12 है, तो यहां पे कितना होगा? ध्यान से देखिए, यहां 3 है तो इसका दुगुना 6 है, 6 है तो इसका दुगुना 12 है, तो 12 है तो इसका दुगुना कितना आएगा? 24 आएगा। और ये हम लोग किसी से घटा के या जोड़ के नहीं लाए, ये हम लोग रीजनिंग के दिमाग से लाए। बाई चांस, मैं आगे भी बता दे रहा हूं क्या हो, बाई चांस यहां पर अगर आपका 2 आता, 2 आता, 2 आता, 2 आता, तो यहां भी हम लोग 2 ही लिख देते, ठीक। अगर यहां पर 2 आता, यहां पे 3 आता, यहां पे 4 आता, तो हम लोग यहां 5 लिख देते। अगर इसी तरीके से यहां पे 6 आता, यहां पे 4 आता, यहां पे क्या लिख देते? 2 लिख देते। इसी तरह से अगर यहां पे 7 आता, यहां पे 6 आता, यहां 5 आता, तो हम लोग 4 लिखते। या यहाँ पे 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6, तो हम लोग फिर 6 ही लिख देंगे। यानी श्रृंखला को आप ध्यान से देखेंगे, जैसी श्रृंखला हो उसी प्रकार से व्यवहार करते हुए यहां पर आपको अपना आंसर लाना है। तो यहां पर 24 आ गया, तो इसका एक और मतलब है,
इसका क्या मतलब है, 2 में 3 जोड़ने पर ये 5 आया, 5 में 6 जोड़ने पर 11 है, 11 में 12 जोड़ने पर 23 आया, तो 23 में 24 जोड़ के अब डाउन हम लोग आ चुके हैं, यहां से हम लोग डाउन आ चुके हैं, अब समझ में आ चुका है, तब हम लोग अप जा रहे हैं। तो 23 में 24 जोड़ देंगे, 23 दूना 46 और 1 47 यहां पर आ जाएगा। ये सब जो गोले में घेरा हूं ये दोनों हम लोगों ने अपने मानसिक रूप से गणना करके प्राप्त किया है, प्रश्न में नहीं था। अब फिर वही चीज, 1 में 2 जोड़ने पर 3 आया, 3 में 5 जोड़ने पर 8, 8 में 11 जोड़ने पर 19, 19 में 23 जोड़ने पर 42, अब 42 में 47 जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 7 और 2 9 और 4 और 4 8, यानी कि 89 हमारा आंसर आएगा, जो कि विकल्प बी में था और बी में है। तो इन दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे आंसर निकाल सकते हैं। ये कथन और निष्कर्ष यानी कि न्याय वाक्य का प्रश्न है। चित्र हम लोग झटापट बना लेते हैं। सभी कप मग है, सभी कप मग है। अब कह रहा है कि सभी कप बर्तन है। देखिए सभी कप बर्तन यानी ये जो कप है ये सभी कप क्या है, बर्तन है। तो सभी कप बर्तन लोग यहां से भी घेर सकते हैं इसको, ऐसे भीतर भीतर, तो बर्तन हो जाएगा। पूरा घेर देंगे बाहर बार तो भी बर्तन हो जाएगा, क्योंकि सभी कप बर्तन है। या इसको कप को ऐसे घेरते हुए हम लोग बाहर आ जाएंगे तो भी बर्तन हो जाएगा। यानी कप और कप से तो बाहर ही बर्तन आएगा, लेकिन बर्तन और कप में क्या रिलेशन है क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी बर्तन को पूरा घेर ले रहा है। देखिए बर्तन इसके मग के बाहर भी हो सकता है, बर्तन मग के भीतर भी हो सकता है। यानी कि मग और बर्तन इन दोनों का कोई भी रिलेशन पूछेगा कि सभी मग बर्तन है, गलत। कुछ मग बर्तन है, गलत। कोई मग बर्तन नहीं है, गलत। यानी हर निष्कर्ष सही गलत ही होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो ऐसे केस में आपको कैसे निकाला, तो अब एक तरीका ये है, जब ऐसा प्रश्न है तो दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कप कप। अब क्या बच गया, मग बर्तन। तो जो बचा है मग बर्तन, ये तो कप कप कॉमन है, जो बचा है मग बर्तन। तो रटे रहिए कि मग और बर्तन में ऐसे केस में, ऐसे प्रश्न वाले केस में मग और बर्तन में कोई भी निष्कर्ष लिखा रहेगा तो उसको समझिएगा वो गलत है, उसको गलत काट दीजिए कि निष्कर्ष सही नहीं है। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक तरीका ये है कि दोनों कथनों का अलग अलग चित्र बना लीजिए, एक में मिलाने की जरूरत नहीं है। सभी कप मग है, फिर सभी कप बर्तन है, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। लिखा है सभी कप बर्तन है, तो देखिए अब एक और चमत्कार इसका, सभी कप बर्तन है कथन में लिखा है और सभी कप बर्तन निष्कर्ष में लिखा है। तो जो कथन में है वो निष्कर्ष में गलत कैसे होगा? कथन में कही गई बात अगर निष्कर्ष में हूबहू वैसे ही है तो गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है गलत होने का। कुछ बर्तन कप है तो इसमें मिला लीजिए, कुछ बर्तन कप है तो बाहर वाले को कुछ ही बोलते हैं, तो ये भी सही है। यानी हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हो जाता है, सही चला जाता है। आंसर हो गया डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों आंसर करते हैं। अब यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, छोटा बड़ा वाला प्रश्न है। PQRSTU कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। अब भारी हल्का की बात कर रहा है, भारी हल्का की बात कर रहा है, तो हमें किसी न किसी दिशा में भारी और हल्का मानना पड़ेगा। या तो आप इधर भारी कर दीजिए, इधर हल्का, या इसका उल्टा कर दीजिए, या ऊपर भारी नीचे हल्का, किधर भी आप, जिधर से भी आपको सुविधाजनक हो वैसा आप कर लीजिए। जैसे मैं मान ले रहा हूं क्योंकि हम लोग आगे दिखाते हैं, तो भारी को मैं ऊपर मानूंगा और हल्का को नीचे मानूंगा। ऐसे भारी वस्तु नीचे आती है, हल्की वस्तु ऊपर जाती है, लेकिन मैं इसका उल्टा मुझे इसमें समझ में आ रहा है। तो आप जैसा उचित समझे वैसा आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो लिखा है, यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है, क्यू आर से भारी, सोच समझ के बनाइएगा। क्यू जो है आर से भारी, ऐसे देखिए ऊपर है, ऊपर ही मैं भारी को बनाने के लिए कर रहा हूं, तो इसलिए क्यू आर से भारी है। लेकिन अब याद रखिए, यहां समझने वाली बात है, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, ये सारे शब्द हो तो बात किसके लिए है, तो पहले वाले नाम के लिए। देखिए ये पहला नाम है, कहानी यहीं से शुरू है, इससे इधर से नहीं, यहीं से शुरू होती है। ये पहला नाम है और ये आर जो है ये दूसरा नाम है। तो जब भी लेकिन, किंतु, परंतु, तथा कहे तो पहले वाले नाम की बात चल रही है, इसी के लिए बात कही जा रही है। लेकिन जो से वाक्य को जोड़े, जो से वाक्य जोड़े या जिसका से वाक्य जोड़े, तब बात कही जा रही किसकी, तब बात की जा रही है दूसरे वाले नाम की। तो ज्यादातर मामले में तथा, किंतु, परंतु ही बोलता है, तो उस मामले में आप, यानी बात किसकी हो रही है, आप जहां रफ पे हल कर रहे होंगे वहां पे क्यू पे टिक कर दी, यानी कहानी किसकी चल रही, यार की। जैसे अगर यह कहा जाए कि राम लक्ष्मण के भाई थे तो कहानी राम की चल रही है। अगर कहा जाए कि लक्ष्मण राम के भाई थे तो कहानी लक्ष्मण की चल रही है। तो यहां पर कहानी क्यू, पहला नाम है उसी की कहानी चलती है। क्यू राज आर से भारी, यानी कहानी यू क्यू की चल रही है। लेकिन का मतलब यही क्यू टी से हल्की है, यही क्यू
टी से हल्की, देखिए टी से हल्की हो गई। पढ़ के फिर से चेक करिए, क्यू आर से भारी इसलिए ऊपर है, लेकिन टी से हल्की इसलिए क्यू नीचे है। अब देखिए एस टी से हल्का, तो अब देखिए एस टी से हल्का है तो कुछ छात्र गलती छात्र क्या करते हैं, टी एस से हल्का है, देखिए लिखा एस जो है टी से हल्का, तो यही एस टी के नीचे ही बना देते हैं, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टी से हल्का जरूर ऐसा है, लेकिन कितना हल्का है ये नहीं पता है। 10 किलो हल्का है, 20 किलो हल्का है, ये पता नहीं है। क्या इतना हल्का है कि इसके नीचे ही रहे, बस थोड़ा ही सा हल्का है, कि और नीचे रहे या और नीचे रहे या और नीचे और नीचे और नीचे, कितना हल्का है पता नहीं है, तो जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर नहीं बनाना चाहिए। तो बस आप ऐसे केस में आप ऐसे बना के एक आदत बना लीजिए, ऐसे बना के, यानी से पता चल जाए टी से नीचे ही कौन रहेगा, एस रहेगा। अब कितना नीचे रहेगा जब तक क्लियर न हो जाए तब तक हम लोग लिखने से बचेंगे, परहेज करेंगे, गुरेज करेंगे। एस टी से देखिए, एस टी से हल्का है यानी नीचे बना दिए, लेकिन यू से भारी है। किसकी कहानी चल रही, देखिए एस पहला नाम है, पहले नाम की कहानी चली, यानी इसको टिकल एस की कहानी चली, क्या कि टी से हल्की है तो नीचे बना दिए, लेकिन यही एस यू से भारी है तो यू इसके नीचे बन गया, तो अब यू से ये भारी हो गई। एस टी से हल्की और यू से देखिए भारी हो गई। अब कह रहे पी, अब कहानी किसकी चली, पी की, पी क्यू से हल्की, पी जो है क्यू से हल्की, तो हम लोग ऐसे फिर बना लेते हैं, यानी क्यू के नीचे ही रहेगा, कितना नीचे क्लियर नहीं है। पी जो है क्यू से हल्की, पी जो है क्यू से हल्की इसलिए नीचे बना लिए, लेकिन कहानी किसकी चल रही है, पी की, टिक मार लिया करिए, पी क्यू से हल्की, लेकिन का मतलब यही पी एस से भारी है, यही पी जो है एस से, यहां पर एस लिखा है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर है, बस ये पता चला क्यू से नीचे पी और पी से नीचे एस, कहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है पी क्यू के जस्ट नीचे हो और एस हो सकता है आर के नीचे हो, या दोनों ही पी और एस आर के नीचे हो, या दोनों ही पी एस क्यू और आर के बीच में हो, कुछ भी संभव है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। अब डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ रहा है, तो यहां से देखिए, यहां से पता चल रहा है कि टी के नीचे एस रहेगा। अब कितना नीचे रहेगा ये पता नहीं था, लेकिन ये प्रश्न बता रहा है कि पी से भी नीचे एस है, तो पी से नीचे एस और एस के नीचे कौन है, यू, तो दो जगह एस नहीं हो सकता, यहां भी है यहां भी है, तो ये वाला सबसे नीचे वाला कौन है, ये वाला, एस के नीचे कौन रहेगा, यू, तो एस से नीचे बना दीजिए यू, यानी यहां से एस हट गया, यानी नीचे तो था अभी भी नीचे ही है, ये पता चल गया कितना नीचे रहेगा, पी से भी नीचे है एस और एस से नीचे यू, लेकिन ये आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं, भले ही मैंने जगह नहीं था तो नीचे तक बना दिया है। अब दूसरी सबसे भारी वस्तु पूछ रहा है, तो पहली भारी वस्तु तो टी है और दूसरी है क्यू। क्यों क्यू है, क्योंकि इसके नीचे ही पी है, क्योंकि देखिए तीर बना है, नीचे ही पी है, नीचे ही ऐसा, नीचे यू है, और ये क्यू आर तो इससे नीचे है, यानी दूसरे नंबर कौन है, तो क्यू है, जो कि विकल्प डी है। अब देखिए इसमें अलग छांटना है, ये प्रश्न कुछ ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, अलग छांट दीजिए किसी आधार पे कि कौन सा विकल्प किसी आधार पे, कोडिंग डिकोडिंग के किसी नियम के आधार पे अलग है। तो देखिए घुमावदार ट्रिक के माध्यम से मैं इस प्रश्न को बताऊंगा, वैसे आप पहला दूसरा दूसरा तीसरा ऐसे अंतर भी निकालेंगे ऐसे, तो जरूर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समय लग जाता है जोड़ने घटाने में। तो आप देखिए जब अक्षर अगल बगल के हो तो थोड़ा सा घुमावदार ट्रिक देखिए कैसे लगाएंगे, के के बाद एल आता है, डिजाइन देखिए ऐसे बन रहा है, के बाद एल आ रहा है और उसके बाद एल के बाद क्या आता है, एम और एन, यानी डिजाइन ऐसा बना, हमेशा कुछ ना कुछ डिजाइन बनेगा घुमावदार ट्रिक में। तो के एल एम एन, अब इतना जल्दी आपका दिमाग परीक्षा में भूलेगा नहीं, तो थोड़ी देर के लिए वो पैटर्न आपको याद रहेगा, टी यू वी डब्ल्यू, सेम यही पैटर्न देखिए, के एल उसके बाद आता है एम एन, टी यू उसके बाद आता है वी डब्ल्यू, उसी तरह से ओपी नहीं, यहां पर नहीं, ओपी क्यू आर रहना चाहिए, लेकिन यहां पर आर नहीं, ओपी के बाद तो ठीक है क्यू, लेकिन यहां पर आर होना चाहिए, यानी यही हमारा आंसर, इसको चेक कर लीजिए, ई एफ और ये जी एच, सही है, यानी कि सी हमारा गड़बड़ हो जा रहा है, यही हमारा आंसर है। अब ये श्रृंखला परीक्षण का अंक श्रृंखला का प्रश्न है, ध्यान से देखिए उत्तर देने का प्रयास करिए। अब मैं चलता हूं इसके सॉल्यूशन पे, तो यहां पर क्या है, 36 18 है, 3 का गुणा, अब यहां पे 18 तिहाई 54 आ रहा है और वो विकल्प में भी है, इसलिए हमारा शक गहरा रहा है। और चेक करने के लिए हम लोग इसको देखें तो 9 3 27 और 27 तिहाई 81 दिया भी है, यानी 3 ही गुणा अल्टरनेट है, यानी एक एक छोड़ के गुणे 3 का कार्यक्रम इसमें लगाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे, समरूपता का ये प्रश्न है, समरूपता का नहीं श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। अक्षर श्रृंखला का प्रश्न है, तो P है तो QR यानी +2, M है तो K यानी कि माइनस में, तो इधर से इधर देख लीजिए, K है तो LM यानी -2, T है तो UV यानी +2,
एक्स है तो वाई जेड यानी कि -2, यानी +2 -2 +2 -2, यही कार्यक्रम इसमें चलाया जा रहा है। तो आप इस तरह से लंबा फिर यहां का यहां निकालेंगे, यहां का यहां निकालेंगे, फिर यहां का यहां निकालेंगे, फिर यहां से यहां पहुंचेंगे तो आपको बहुत देर हो जाएगा। आपको इस तरह से परीक्षा में नहीं लगाना है। परीक्षा में लगाने की विधि नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की विधि हो सकती है। परीक्षा में आपको बस टू द पॉइंट चलना है कि कितनी जल्दी आंसर तक आप पहुंच जाए। तो क्या करिएगा, बस आप ये पता करिएगा, P है तो QR ST UV WX, यहां पे X आएगा। तो अब अगला मत पता करिए, पहले विकल्प देखिए। तो X यानी इसमें नहीं है पहला, इसमें नहीं है पहला, ये दोनों में से ही एक आंसर आएगा। तो अगला भी ढूंढेंगे तो आंसर नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों में ही है। तो अब हम लोग डायरेक्ट तीसरा पता करेंगे और तीसरा से आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो अब ये नहीं पता करेंगे, समय बचाने के लिए ये पता करेंगे। T है तो UV WX YZ, यहां चल रहा है। T है तो UV WX YZ, Z के बाद खत्म नहीं होता है AB, यानी B किस में है, तो इस वाले में B है, इसमें Y है, इसलिए हमारा आंसर हो गया विकल्प जी C। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, या केवल लिख दीजिएगा YES यस। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे पेड बैच से जुड़ना है, पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक को सीखना है, तो इस व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।